जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान का हुआ रेजिग्नेशन। खुशियों के नगाड़े बज रहे हैं आज जंतर मंतर में, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि सरकार ने एक कदम पीछे लिया है तो चार कदम अब आगे के कौन से बढ़ाएंगे। खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जितने कॉकरोच तंग कर रहे थे, जो कॉकरोच निकल नहीं रहे थे, आज कॉकरोच उभर के आए। अभी पता लग रहा है और पीछे पूरा फॉलो अप कर रहे हैं कि उनको फंडिंग कहाँ से आ रही थी, उनका खाना कहाँ से आ रहा था। ये सारी डिटेलिंग चल रही है और एक एक आदमी जो जंतर मंतर में आ रहा है जा रहा है उसकी फोटो ली जा रही है। खैर, सरकार का तो सरकार के इंटरेस्ट में तो यही है कि भाई ज्यादा अराजकता ना फैले। इसके लिए उन्होंने उनके तीनों डिमांड है वो मान लिए। एक डिमांड तो थी कि भाई जो मर गए हैं बिकॉज ऑफ द एग्जाम उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाए। ओके। और जितने जो पुलिस जो पकड़े गए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है फॉर द वायलेंस अगेंस्ट पुलिस, उनको उनके ऊपर कुछ चार्जेस ना लगे। और तीसरा जो अभी तक पेंडिंग चल रहा था दैट वाज धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, जो बेमतलब का है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या अचीव होने वाला है कुछ पता नहीं। अब धर्मेंद्र प्रधान ने ठीक है आज रिजाइन किया, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के बाद हो सकता है होम मिनिस्टर बन के वापस आ जाए। सो चेस की गेम तो अब शुरू हुई है एंड लेट इट स्टार्ट। एंड अच्छा है कि कम से कम ये जिस तरह से फैल रहा था, ये जो देश के दुश्मनों का जो आग जो चिंगारियां फैल रही थी पूरे देश में, किसी तरह से उसको बंद करना जरूरी है। ये मोदी जी की इंपॉर्टेंट चीज थी और उन्होंने अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। अभी उनकी दोबारा फिर वापस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अभी वापस मीटिंग एक है और लेट अस सी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, आपके पास भी खबरें होंगी सर, आप कुछ बताइए पर्दे के पीछे एक्चुअली चल क्या रहा है। देखिए, बेसिकली ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान बहुत से रिफॉर्म्स लेके आए थे अपने स्कूल बुक्स के अंदर। स्पेशली उन्होंने मुगल हिस्ट्री को रिमूव किया था, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज को बहुत ज्यादा परेशानी थी कि यहाँ से मुगलों को कैसे निकाला जा रहा है। और किसकी हिस्ट्री लेके आए? शिवाजी की, राणा प्रताप की, और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको छुपाया गया था उनके हिस्ट्री सामने लेके आ रहे थे, जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया। ये टारगेट यहां से नहीं किया गया, ये तो एक बहाना था कॉकरोच पार्टी का। और कॉकरोच कहां से निकला? जब सुप्रीम कोर्ट पे कोई केस की सुनवाई की जा रही थी तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने किसी चक्कर के अंदर एक कॉकरोच का वर्ड यूज कर दिया और यूएस के अंदर बैठे लोग थे, उन्होंने बैठ करके इसको कॉकरोच पार्टी का नाम दे दिया और दीप्ति को इंडिया के अंदर भेज दिया कि आप यहाँ प्रोटेस्ट करो। इसकी प्लानिंग बहुत देर से चल रही थी। प्लानिंग तब से चल रही थी जब से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन बीजेपी जीती और ममता बनर्जी बाहर आ गई। उसी टाइम पे जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी थे उस टाइम पे चले गए थे कलकत्ता के अंदर और वहां पे जाकर के एक जो कन्वेंशन का सेंटर था वहां पे उन गए और एक मैसेज दिया पीएम मोदी को या गवर्नमेंट को कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। और पीएम मोदी और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया था कि हम जो फंडिंग होती है फॉरेन की, यानी कि एफसीआर कहते हैं, उसको बंद कर देंगे। तो रूबियो जो गए थे कलकत्ता के अंदर, दिल्ली में भी आए, लेकिन किसी ने उनको ध्यान नहीं दिया, उनको रेस्पेक्ट दी, क्योंकि हम आज अपनी कंट्री के अंदर किसी को इंटरफेयर नहीं करने देंगे। पहले यूएस को फ्री हैंड मिलता था इंडिया के अंदर, लेकिन आज उसको फ्री हैंड नहीं। तो उन्होंने एजेंडा चलाया किस तरीके से गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाए। अगर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीते तो यूएस की प्लानिंग थी इंडिया को तोड़ दे, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश से मिला दे, और ये प्लानिंग फेल कर दी हमारे राजनाथ सिंह, हमारे अमित शाह ने। और अब उसके बाद प्लानिंग कर रहे थे कैसे इंडिया को टारगेट। देखिए, कभी कभी यूएस की स्टेटमेंट आती थी हम तुम्हारे पे इतने % टैरिफ लगा देंगे, हम तुम्हारे ये लगा देंगे। फिर हमने एक इनके साथ डील साइन की थी MQ-9B ड्रोन्स की, MQ-9B ड्रोन्स की $3.1 बिलियन की, वो भी हमको नहीं दिए जा रहे, डिले किए जा रहे। फिर हमको इंजन चाहिए थे जी से हमारे तेजस प्रोग्राम के लिए, उसको भी यूएस डिले कर रहा है, यानी कि हमारे पे अलग तरीके से प्रेशर डाल रहा था। और बाकी जो इंडिया के साथ डील कर रहा था उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अड़ंगे डाल रहा था। जब उसने कहा कि आपके साथ हम एफटीए नहीं करेंगे, जब यूरोपियन कंट्री सामने आ गई, ईयू सामने आ गया कि उन्होंने हमसे एफटीए साइन कर लिया, तो यूएस को मजबूरी आना पड़ा। उसने कहा हम तो पीछे रह गए। लेकिन आज यूएस को चिंता यह है कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर रहा है। और यूएस आज से हमारा दुश्मन नहीं था, यूएस हमेशा से हमारा दुश्मन था, लेकिन आज यूएस टोटली सामने आ गया। लेकिन नंगा होके आ गया सामने। कन्वर्शन का काम इनका बंद हो रहा था, क्योंकि अगर एफसीआरए नहीं आएगा, फंडिंग नहीं आएगी, तो एफसीआरए
तो ये कन्वर्शन का काम नहीं कर पाएंगे। और इवन आपके कर्नाटका के अंदर एक सेंटर था जहां पे कन्वर्शन का काम किया जा रहा था एक चर्च के द्वारा, उसके ऊपर भी एक्शन लेना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने। तो आज यूएस हमारे को डिस्टर्ब करने के लिए ये काम कर रहा था। और धर्मेंद्र प्रधान का जो रिजिग्नेशन है वो अपोजिशन भी डिमांड कर रही थी, क्योंकि वो एक कांटा फंसा हुआ था इनके सामने कि धर्मेंद्र प्रधान इंडिया की हिस्ट्री को रीराइट कर रहे थे। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने उनको सेक्रीफाइस किया, लेकिन एक अच्छा आदमी जो काम कर रहा था उसको हटा दिया, उसको कहीं और फिक्स किया जाएगा, देखते हैं कहां फिक्स करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या था कि हमारी एक एग्रीमेंट हुआ था वांगचुक के साथ। जब दीप के यहाँ बैठे तो उनके पास तो कोई मिलने नहीं आया, लोग आ नहीं रहे थे, तो वांगचुक को बुला लिया, वो भी डीप स्टेट के क्लोज है, उनको बुला लिया, वो फास्ट पे बैठ गए। जब फास्ट पे बैठ गए तब भी लोग नहीं आए, फिर इन्होंने खाना फ्री बांटना शुरू कर दिया। पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं। और जब खाना फ्री बांटना शुरू कर दिया तब भी लोग नहीं आए। कुछ मुस्लिम यहाँ पे खाना बांटने लग गए, और तब यहाँ पे लोगों को पता चला इस खाने के अंदर तो थूक जिहाद चल रहा है, पेशाब जिहाद चल रहा है, तो लोगों ने उनका खाना बंद कर दिया, उनको वहां से पैकअप करना पड़ा। उसके बाद गवर्नमेंट ने वांगचुक को वहां से उठा लिया, क्योंकि उनकी लाइफ को थ्रेट था, और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इनकी वाइफ ने कहा इनको हमारी मर्जी के हॉस्पिटल में दो, तो एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया। तब उनके साथ मिलने गए थे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, और उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा भाई आपको तो बेवकूफ बना रहे थे, आप तो वहां पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, आपके सामने जितने भी ये बैठे थे कॉकरोच, ये तो खाना खा रहे थे, इंक्लूडिंग दीप्ते, और यहाँ पे कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी समोसे खा रहे हैं। लेकिन अब वांगचुक को चढ़ाने की बात चल रही थी, तो वांगचुक तो परेशान हो चुके थे कि उनको यूज किया जा रहा है, और वांगचुक ने गवर्नमेंट की बात मान ली, बगैर किसी कंडीशन के 26 दिन के बाद अपना फास्ट को तोड़ दिया। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी, जब यहाँ पे अपोजिशन के पार्टी के लोग भी आ गए, गुंडे को लेके आए, तो यहाँ पे वायलेंस होनी शुरू हो गई। और उस तरीके से वांगचुक ने कहा मुझे अच्छा है कि आपने बचा लिया, और उन्हें छोड़ दिया। अब चीज क्या आ रही है, यहाँ पे दो ग्रुप रह गए। एक है जो कॉकरोच पार्टी है, जिसकी वैसे कोई रेलेवेंस नहीं है। दूसरे हैं अपोजिशन के पार्टी के लोग या उनके गुंडे जो वायलेंस कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, 2000 पुलिस वाले इन्होंने और ले आए सीआरपीएफ के, ताकि वायलेंस को रोका जा सके। और इसके बीच में जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनकी मीटिंग हुई कॉकरोच पार्टी के लीडर्स के साथ विठल भाई पटेल हाउस के अंदर फ्राइडे को। और उन्होंने जो सीएलपी है यानी सीजेपी है, उन्होंने अपनी डिमांड्स बताई। पहले था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा लो, लेकिन नड्डा ने कहा कि हम इनको नहीं हटाएंगे। दूसरे ने कहा कि सेंटर पब्लिक एपोलॉजी मांगे। जो रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के ने जो जिस तरीके से उनको हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने लाठियां चलाई हैं, तो इसके ऊपर भी चर्चा होगी कि माफ। और गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता माफी मांगने में, अगर कुछ लोग इंजर्ड हुए। साथ में इन्होंने कहा, जैसे उदय शंकर पानी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दी जाए जिन लोगों की डेथ हुई है या जिन्होंने सुसाइड किया। क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो बहुत से बच्चे परेशान होकर के उन्होंने यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। कुछ 2-4 लोगों की बात होगी, लेकिन साथ में कहा कि जितनी भी एफआईआर हैं प्रोटेस्टर के खिलाफ उसको विड्रॉ कर लिया जाए। और लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भाई हम उन लोगों के खिलाफ इसको एफआईआर को विड्रॉ कर सकते हैं जिन्होंने वायलेंस की, जिन्होंने वायलेंस की थी और जिनके हाथों के ऊपर हमें चीजें मिली हैं, जिनके पास तलवारें मिली है, जिनके पास पिस्टल मिली है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर को नहीं विड्रॉ किया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए जो आप करना चाहते हैं और इसके वो हम आपकी बात मानेंगे, जेन्युइन बात उसको मानेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे थी कि इस टाइम पे गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कॉकरोच पार्टी अपना आंदोलन वापस ले ले या यहाँ से हट जाए, तो हमारी जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं या उनके गुंडे हैं वो बगैर हेड के हो जाएंगे, यानी कि उनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मेन मुद्दा था वो था धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का, और कॉकरोच पार्टी जब अपना यहाँ से विड्रॉ कर लेगी अपना प्रोटेस्ट, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा इसके ऊपर। देखिए अब ये बात करते हैं नीट के एग्जाम की। पीएम मोदी ने बड़े क्लियरली कह दिया है कि जो भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व होगा, चीटिंग करेगा, उसको 10 करोड़ रुपए, 1 से लेकर 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा, साथ में 10 साल की कैद होगी। और ये बहुत बड़ी चीज है कि आप 10 साल की कैद दे रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट इस टाइम पे डिसाइड कर चुकी है कि हम जो लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। साथ में 47 लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर शक था कि वो नीट के पेपर लीकिंग के अंदर इन्वॉल्व है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के, उनको डिसमिस कर दिया गया जॉब से। गवर्नमेंट ने पहले डिसीजन ले लिया। लेकिन दूसरी बात है कि हमारे जो सेंटर के लोग हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये भी इनको क्लियर कर दिया है कि जो आपकी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 के अंदर, उस टाइम पे राजीव गांधी लेके आए थे कि यहाँ पे एक लॉ बनना चाहिए ऐसी चीजों के ऊपर, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। फिर 2024 में
मोदी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और एक पॉलिसी बनाई, लेकिन आज उस पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, यानी कि 10 साल की कैद और 1 से 10 करोड़ रुपए का फाइन। और साथ में तो यहाँ पे कुछ कोर्ट्स बना दिए गए, 4 जगह पे कोर्ट्स बनाए जहां पे स्पीडी ट्रायल किया जाएगा, जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात बता दूं, पिछले कुछ साल के अंदर 50 एग्जाम्स हुए, जिसमें से 49 एग्जाम्स के अंदर कोई चीटिंग नहीं हुई, लेकिन एक एग्जाम में चीटिंग हुई और उसी पे शोर मच गया। और इससे पहले प्रियंका गांधी का मैं एक वीडियो देख रहा था, गुजरात के अंदर चीटिंग हुई थी, जहां पे पेपर लीक हुआ था। तो उस टाइम पे प्रियंका गांधी कह रही थी पेपर तो लीक होते रहते हैं, कोई बात नहीं फलाना, लेकिन तब उन्होंने वहां के जो गवर्नमेंट है उसको तो डिसमिस नहीं किया, ना वहां के एजुकेशन मिनिस्टर को डिसमिस किया। लेकिन एक और बात यहाँ पे आती है कि इस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज क्यों इसको सपोर्ट कर रही है। खैर अपोजिशन पार्टी तो कोई मौका ढूंढती है किसी ना किसी तरीके से कोई इशू उठ जाए, क्योंकि इस टाइम पे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट सेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बिल आने वाले हैं। एक बिल है जो आपका FCRA का, जिसके अंदर फॉरेन की फंडिंग को बंद किया जाएगा, और ये फंडिंग बंद होगी तो बहुत से जो एनजीओ चल रही है, जो एंटी इंडिया काम करती हैं, उनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। और साथ में ये जो एनजीओ चलती हैं, इनके पास जो पैसा आता है उसको यूज करती है एंटी इंडिया एजेंडा के ऊपर, डिमॉन्स्ट्रेशन करती हैं और उसके बाद देश को नुकसान पहुंचाती है, और साथ में कन्वर्शन का काम किया जाता है इसी फंडिंग से। इसलिए यूएस परेशान है कि इस बिल को पास न होने दो, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कॉकरोच पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, साथ में जो सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं विड्रॉ करता हूं, अपना भूख हड़ताल खत्म करता हूं 26 दिन के बाद, तो यहाँ पे जो हमारी अपोजिशन पार्टीज है उनके अंदर तो हड़कंप मच गया है। और साथ में एक और बात है कि दूसरा बिल क्या था, वो है वुमेन्स बिल, कि वुमेन्स को यहाँ पे राइट होनी चाहिए, कितनी उनको परसेंटेज मिलनी चाहिए इलेक्शन के अंदर। तीसरा है वन इलेक्शन, मतलब 1 इलेक्शन का है, यानी कि सारे के सारे इलेक्शंस एक टाइम में होने चाहिए, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो। इससे क्या है, एक तो जब भी इलेक्शन होता है तो पीएम मोदी को जाना पड़ता है स्टेट के अंदर, उससे उनको इंपॉर्टेंट काम छोड़ के जाना पड़ता है। अगर इलेक्शन एक बार होगा पूरे कंट्री के अंदर, स्टेट और नेशनल इलेक्शन, तो पीएम और उनके जो मेंबर्स हैं टीम के, उनको जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा, साथ में यहाँ पे पैसे भी बचेंगे, साथ में इलेक्शन कमीशन का काम भी हल्का हो जाएगा, साथ में यहाँ पे करप्शन भी नहीं होगी और चोरी करनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अपोजिशन ये नहीं चाहती, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे और इनको सपोर्ट किया जा रहा था। तो साथ में एक और है कि डिलिमिटेशन बिल, डिलिमिटेशन बिल के ऊपर जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन बीच में क्या हुआ है कि डीएमके उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर। और साथ में शरद पवार ने भी सपोर्ट दे दिया पीएम मोदी को मिलकर के, वो मिले थे पीएम मोदी से अपनी लड़की, अपनी डॉटर सुप्रिया सुले के साथ, और उनका कहा जो भी आपके बिल होंगे हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मतलब इस टाइम पे बीजेपी ये एनडीए को पूरी सपोर्ट मिल रही है, कुछ अपोजिशन की पार्टी से भी। और जो राहुल गांधी है जो यहाँ पे झंडा गाड़ रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको मुझे लगता है कि बहुत अच्छी डिफीट मिलेगी। और गवर्नमेंट ने जो कॉकरोच पार्टी के साथ और वांगचुक के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, उनका पर्पस है कि जो यहाँ पे गुंडाइज्म चला रहे थे अपोजिशन पार्टी के लोग, उनको आइसोलेट किया जाए, अलग थलग कर दिया जाए, ताकि गवर्नमेंट अपना काम कर सके और पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो सके। और यूएस की डीप स्टेट को बड़ा झटका भी लगेगा इस बिल से पास, अगर ये बिल पास होंगे। और जो कॉकरोच पार्टी यहाँ पे धरना प्रदर्शन बंद करेगी तो ऐसा लगता है कि पीस होगी, साथ में ओपोजिशन पार्टी के पास कोई इशू नहीं रहेगा डिमॉन्स्ट्रेट करने का या यहाँ पे दंगा फसाद करने का। सर सोचा मैं यह बताना चाहूंगा कि आज की इस डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है, जो पाउडर और क्रीम लगा के अभी कैमरे के आगे आ गया, वो है केजरीवाल। उसको लग रहा है कि जैसे उसकी जीत हुई है, वो सारा क्रेडिट वो लेना चाह रहा है। तो गोरा चिट्टा बन के एकदम क्रीम लगा के पाउडर लगा के आके वो पूरा क्रेडिट ले। लेकिन इसके अंदर एक और आदमी है जो 20-25 दिन से इतनी मेहनत कर रहा था, जिसका नाम है पप्पू, राहुल गांधी। सर राहुल गांधी शांत नहीं होने देगा ये मामला। वो अभी देखिए दूसरा कोई स्टेप उठा लेगा, वो कहेगा कुछ और है, वो करके उनको बहाना चाहिए कि पार्लियामेंट नहीं चले, उनको बहाना चाहिए। आपने जैसे बोले ना कि दो भाग हो गए हैं ऑपोजिशन के, 2 नहीं है 3 भाग हैं। एक और भाग है जो कहते हैं जी इलेक्शन डिमोलिश करो, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कंट्री में। योगेंद्र यादव जैसे, जो राहुल गांधी का गुरु है। उदय सुनो, ये ऐसे लोग हैं जिनको गधे पे बिठा के काला मुंह करके घुमाना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर।
दिल्ली के अंदर स्पेशल, क्योंकि मुसलमान है वैसे तो नाम योगेंद्र यादव रखा वैसे मुसलमान। देखिए उदय, एक बार आपको बता दूं यहाँ पे बात, अगर केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया, केजरीवाल तो इसका फायदा उठाने के चक्कर में ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या है कि अपोजिशन इस टाइम पे टूट गई है, दो पार्टियां अलग हो गई, एक कॉकरोच पार्टी, एक हो गई वांगचुक के जो सपोर्टर थे वो अलग हो गए, तीसरा जो यूथ की बात करते थे, यूथ तो रहा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यूथ की डिमांड थी कि देवेंद्र प्रधान को हटा दिया जाए, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके तीन टुकड़े हो गए, एक तरफ शरद पवार डीएमके जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे कुछ बिल्स के अंदर, दूसरा केजरीवाल जो क्रेडिट ले रहा है, तो राहुल गांधी कहाँ रह गया? तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट ने आप कहते हैं ना, आप जो शुरू में कह रहे थे चेस खेली है, ये चाल है चेस की, और पॉलिटिक्स में यही होता है। जैसे आपने कहा एक कदम पीछे चार कदम आगे, एक कदम पीछे हो गए, धर्मेंद्र प्रधान को सैक्रिफाइस किया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जो चीज अचीव की थी कोई आज तक हमारा एजुकेशन मिनिस्टर अचीव नहीं कर सका। और धर्मेंद्र प्रधान का तो नाम था, खैर बहुत से लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है देश के लिए और जनता के लिए, और धर्मेंद्र प्रधान को अगर यहाँ सैक्रिफाइस किया गया कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन एक कैपेबल आदमी, आज एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होगा तो कोई और मिनिस्ट्री मिल जाएगी उसको, रीशफलिंग बहुत जल्दी होगी। डिमांड तो इनकी ये थी ना एजुकेशन मिनिस्टर हटा दिया जाए, तो हटा दिया, लेकिन कैपेबल आदमी है उसको गवर्नमेंट लगाएगी क्यों? क्योंकि मोदी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अचीव कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये इस टाइम पे डिसीजन लिया गया, यानी कि इस टाइम पे जो एजिटेशन चल रही थी, जिसके ऊपर बहुत शोर मच रहा था पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो खत्म हो गया, खत्म होने वाला है, और गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा है इसके ऊपर। अभी तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे आप मीडिया कैसे रिएक्ट करेगा, और जो बदमाश मीडिया है वो है ना, वो किस तरह से इस चीज को एक्सप्लॉइट करेगा। वो तो यही भी बोलने वाले हैं कि ये तो मोदी की हार है, अभी तो ये गया है, अभी वहां पर उदय देखो, कुछ भी कहो, जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसकी तो फूक निकल गई, उसके पास तो एजेंडा रहा नहीं कोई। हाँ, बाकी देखिए बेसिकली देखा जाए तो वांगचुक की रेलेवेंस कोई नहीं थी, कॉकरोच की रेलेवेंस कोई नहीं थी, लेकिन उनके कंधे पे चला के बंदूक तो चला रहे थे लोग, वो हट गए तो बंदूक किसके कंधे पे चलेगी? इशू ये आता है, उनके कंधे पे बंदूक चल रही थी ना कि वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहा है, कॉकरोच पार्टी ये कर रही है, लेकिन अगर ये प्रोटेस्ट जैसे खत्म होगा तो बंदूक किसके कंधे पे चलाएगी? अपने कंधे पे तो बंदूक चला नहीं सकते, क्योंकि इनका कंधा तो वैसे ही बहुत कमजोर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला इसके ऊपर कि धर्मेंद्र प्रधान से कहा रिजाइन करो, और गवर्नमेंट सारी सिचुएशन कंट्रोल करेगी ताकि यहाँ पे जो वायलेंस हो रही है वो खत्म हो। इससे हमारा पार्लियामेंट हाउस चलेगा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोशिश तो करेंगे कुछ गड़बड़ करने की, लेकिन अचीव कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। हाँ, कुछ आप कहिए फिर खत्म करते हैं प्रोग्राम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बेसिकली अभी मेन कंसर्न हमारी गवर्नमेंट का यही है कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, जिसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हमें पास करने आके, और ये इसकी तो प्रधान जी की वापसी तो कभी भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली राहुल गांधी कोशिश करेगा कि पार्लियामेंट नहीं चले। ऐसे चलाएंगे वो मोदी जी का भी आप देखिए असली रूप। उदय एक बात देखो, राहुल गांधी 22 दिन तक दिल्ली के बाहर था, बिल्कुल के लोगों से मिल रहा था, वहां पे यही तो प्लानिंग चल रही थी, और यहाँ पे टूल किट बना रखी थी इन्होंने कॉकरोच के चक्कर में, लेकिन वो टूल किट खत्म हो गई क्योंकि ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला है, और गवर्नमेंट अपना नेक्स्ट स्टेप चलेगी। राहुल गांधी क्या करेंगे? दोबारा फॉरेन जाएंगे, फिर कोई टूल किट बनाएंगे, फिर यहाँ पे एजेंडा करने की कोशिश करेंगे। उनका काम तो यही रह गया, देश सेवा उनका काम नहीं है, उनका काम है कि मैं यहाँ का महाराजा हूँ, मैं यहाँ का पप्पू हूँ, और मैं देश को नुकसान पहुंचाऊंगा, देश को डुबो के रहूंगा। बड़े शर्म की बात है कि हमारा अपोजिशन का लीडर इस कैलिबर का है, इस सोच का है, इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती। एक हमारा अपोजिशन का लीडर वो ऐसी सोच रखता है कि हम देश को नुकसान पहुंचाए, देश को डुबा दें, क्योंकि मेरे को पावर नहीं मिल रही। पावर मिलेगी तो देश को तब भी भेज देंगे। जब इनको पावर मिली थी तो चाइना चले गए 2008 में, और एक चाइना को सेल आउट एग्रीमेंट साइन कर दिया था कि तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए लीजिए, हमको पैसे दो। ये आदमी को पैसे कमी नहीं है, लेकिन जो पैसे की भूख होती है वो बहुत खराब होती है। और दूसरी बात, जिसको आदत पड़ जाए देश से दुश्मनी की, देश से नफरत करने की, उसका कोई इलाज नहीं है। चलिए प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।